जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2013 प्रीलिम्स के क्वेश्चन को करेंगे। सेट ए है पेपर 1 का। ये हमारा डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज है जो गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पायर है। टाइम आईएएस जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना हम कर रहे हैं। यहाँ पे पैसिव लर्निंग का कोई स्कोप नहीं है कि आप पॉपकॉर्न लेके और टीवी देख रहे हो वैसे इसको देखेंगे, उसका कोई स्कोप नहीं है। एक्टिव लर्निंग आपको करना पड़ेगा। आपको दर्शक नहीं बनना है, आपको प्लेयर बनना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके उसको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको देखेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुर्सी चाहिए तो आपको कुर्सी पे ज़्यादा समय तक बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि इफ़ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, क्या होगा अगर राज्यसभा द्वारा अमेंड कर दिया जाए। तो ये हमारा अंडर आर्टिकल 101 में दिया है, ठीक है, 110 में। तो इसमें कह रहा है कि इसमें लोकसभा जो होगा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। और ज्वाइंट सीटिंग जो है इससे पहले वाले साल में क्वेश्चन आया था, 108 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें पूछा गया है। तो एब्जीनियन प्लेट्यू जो है वो हमारा इथोपिया में है, ना कि अरेबिया में, तो ये पहला गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद से एटलस माउंटेन जो है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। ग्युयाना आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला, ठीक है। और हमारा ब्राज़ील वहाँ पड़ेगा, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में नहीं पड़ेगा, ये भी गलत मैच है। और ओकावांगो बेसिन ये जो है साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। और पेटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में पड़ता है। तो अगर अगली बार आए तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कह रहा है इंडिया में सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो नहीं, वो हो सकता है। और इसको हम लोगों ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कहा है कि भाई इसको हम जारी कर सकते हैं। जज जो होता है हाई कोर्ट जो स्टेट होता है इंडिया का, वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, इसके जजेस जो होते हैं इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत था। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द केस ऑफ यूटी हैव ए लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी होगा। कह रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है केव जो है बदामी में, जो कि बदामी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये किसने बनवाया था, बाई चालुक्य, ठीक है। आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन द इंडिया, ठीक है, नहीं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बोल दे तो ये अर्लीस्ट बोल दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बदामी केव और किस किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जैन प्लस हिंदुइज्म, ठीक है, 2 धर्मों की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। बाराबार रॉक कट के ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाय द एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, इसको अशोका ने बनवाया था, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आजीविका सेक्ट के जो है फाउंडर का नाम अगर पूछते वो कौन है, तो वो हमें ध्यान रखना है मखाली घोषाला, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अलोरा में केव्स जो है वो डिफरेंट फेथ्स के बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और एलोरा के केव्स जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, अगर ये पूछ ले तो ये है राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा द्वारा जो है वो बनाए गए केव, ठीक है। एक मिनट, हाँ, राष्ट्रकूटा, ठीक है। और डिफरेंट फेथ से क्या क्या मतलब है, तो यहाँ पे हिंदुइज्म, उसके बाद से जैन और बुद्धिज्म, ये तीनों गॉड जो हैं वहाँ पे उनको डिपिक्ट किया गया है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर करेक्टली मैच पूछा है तो वो
थर्ड ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, वो जीन को ट्रांसफर करने को अलाउ करता है। तो अक्रॉस डिफरेंट स्पेसिस ऑफ प्लांट्स, एनिमल टू प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, करेक्ट पूछा है तो तीनों ही सही है। फिर कह रहा है कौन नेचुरली फाउंड होता है इंडिया में, ठीक है। तो स्टार टॉर्टोइस बिल्कुल, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, ये तीनों फाउंड होते हैं, ठीक है। स्पाइडर मंकी जो है ये हमारा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में नेचुरली फाउंड होता है, ठीक है। तो ये हमें नहीं मिलता, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से स्टार टॉर्टोइस जो है वो इंडेंजर्ड है। उसके बाद से मॉनिटर लिजॉर्ड जो है वो नियर थ्रेटन है, तो उतना इसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, ठीक है। और पिग्मी हॉक ये एक मैमल है, ठीक है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा। और ये कहाँ मिलता है मोस्टली, तो ये मानस नेशनल पार्क जो आसाम में है वहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है कि फाउंड बाय एज ए पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पोल्यूटेंट के रूप में मिलता है आर्सेनिक, बिल्कुल, और इससे ब्लैक फुट डिजीज भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से है हमारा सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल जो है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में ये नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी यूज होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये नहीं होता है। उसके बाद से फ्लोराइड, बिल्कुल फ्लोराइड जो है मिलता है, और ये जो है हमारा नॉकनी, ठीक है, जो डिजीज होती है जिससे डिफेंस में लोग बाहर कर दिए जाते हैं, ये उसमें पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड बिल्कुल नहीं, और यूरेनियम की मात्रा हाँ पाई जाती है। तो 1, 3 और 5 इसमें करेक्ट जो है वो सी होगा। चाइनीज ट्रेवलर युंग तशांग जो है वो आए थे, तो किसके टाइम पे आए थे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन टाइम पीरियड था जब ये आए थे इंडिया में। और इनकी एक किताब है, तो अभी किताब जो है यूपीएससी पूछना स्टार्ट किया, तो हो सकता है इनकी किताब पूछ ले, शी योकी। अभी सी योकी का मतलब भी हो सकता है पूछ दे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रोड और रिवर जो थे वो कंप्लीटली इम्यून थे रॉबरी से, ये संभव है क्या? आज के डेट में ये संभव नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डिल बाई फायर, वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट पर्सन, बिल्कुल सही है। ट्रेड्समैन जो होते थे उन्हें ड्यूटीज जो है वो पे करना पड़ता था, इसको हम लोग चुंगी टैक्स के नाम से जानते थे, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है हमारा, तो 2 और 3 यहाँ पे सही होगा। फिर कह रहा है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मेंबर होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविंसेस के, वो क्या कैसे उनको इलेक्ट किया जाता था, तो वो इलेक्टेड होते थे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली, ये भी ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो उसमें पार्शली नॉमिनेटेड थे एंड पार्शली जो थे वो इलेक्टेड थे, तो ये हमें ध्यान रखना है, वो भी इनडायरेक्टेड, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें मेमल्स है, ठीक है, मेमल्स के बारे में पूछा है, तो सी काउ जिसको हम लोग ये बहुत बार आ चुका है, डिगोंग भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल मेमल्स है। सी हॉर्स ये एक फिश है, तो ये हमें ध्यान रखना है, मेमल्स नहीं है। और सी लॉयन जो है ये भी एक मेमल है, तो यहाँ पे 1 और 3 आंसर होगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेंडमेंट जो है हमारे संविधान का कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द लोकसभा ओनली, लोकसभा में ही केवल जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये बोला है भाई, नहीं, दोनों जगह, बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है, और अमेंडमेंट में दोनों का पावर भी सेम होता है, पावर बराबर होता है, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर कोई अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे ऑल वर्ड दे के यहाँ पे गलती किया है, ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट होगा, ठीक, हाफ ऑफ द स्टेट, ये हमें ध्यान रखना है। और ये हमें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हो सकता है अगली बार पूछ दे कि प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है, नहीं होती, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। करेक्ट पूछा है तो दोनों ही गलत है। उसका कह रहा है बाई प्रोडक्ट होगा शुगर इंडस्ट्री का, उसका प्रयोग के बारे में पूछा है, कौन सा करेक्ट है। कह रहा है बगासेस कैन बी यूज्ड एज ए बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है।
उसके बाद से कह रहा है कि मोलेसेस कैन बी यूज एज वन ऑफ द फीडस्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे सिंथेटिक नहीं है हमारा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक जो है स्टेटमेंट डाल के इसको गलत किया है। मोलेसेस को यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बिल्कुल 1 और 3 जो हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, तो ये होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। और अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है, तो जो हमारा डे एंड नाइट होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेक पार्ट्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है। और स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल। वोट इन द लोकसभा नहीं, वोटिंग राइट नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा 4th। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो हम 1 और 2 और 3, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा नर्मदा रिवर जो है फ्लो करती है टू द वेस्ट, बहुत सी जो लार्जर पेनिसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इट ऑक्यूपाई ए लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही बात है। बिटवीन विंध्याज एंड सतपुरा रेंज ये बोला है, तो नहीं, ये गलत है। विंध्याज और सतपुरा रेंज में नहीं ये पाया जाता है, ये कारण नहीं है, ठीक है, ये कारण नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका एक कॉज नहीं है। इंडिया स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट पूछा है तो 1 और 3। और भी कुछ इसके बारे में हम जानकारी रख लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। तो ये अमर कंटक टू अरबियन सी, ठीक है। और यहाँ से सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और एक और चीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है। तो ये ध्यान रखना है कि सरदार जो होते हैं नरम होते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात जो है, यूनिटी तभी होगी जब आप नरम रहोगे, गर्म रहोगे तो यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है डायनेमिक चेंज लाने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, अभी कुछ भी होता है, ठीक है, किसी की गाय दूध देना बंद कर दे तो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और लोग मान भी लेते हैं। तो वैसे ही ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जैसे आप रिजल्ट नहीं आता है आपके पक्ष में, तो भाई आप सारी कमियां ढूंढते हो, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सब है। रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है हम लोगों ने ऊपर देखा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होना चाहिए। रोटेशन डे एंड नाइट, और यहाँ पे सीजन चेंज होता है रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, हाँ, इसको नहीं मेंशन किया गया, बिल्कुल सही है। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जोनल काउंसिल भी नहीं था। जोनल काउंसिल जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, तो ये बहुत पूछता है, स्टेचुटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और किसके अंदर आता है, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक। उसके बाद से ये इसमें तीनों हो जाएंगे। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट पोर्सन वो किसमें पाया जाता है, तो ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा गारो हिल्स में पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मेघालय में, ठीक है। तो ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय में पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद से है लोकटक लेक, लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है, पीवाईक्यू बहुत सारे एग्जाम में पूछा था। और ब्रेल रेंज जो है वो असम में है, तो ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, इसलिए सही मैच नहीं है। उसका से नामदा नेशनल पार्क, ये पटकाई रेंज में, ठीक है, पटकाई रेंज। और पटकाई रेंज कहाँ पे है, तो ये इसका अगर हम लोकेशन बताएं एग्जैक्ट, तो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और डाफला हिल, डाफला हिल जो है वो हमारा वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बहुत क्लोज कॉल है ये, ठीक है, इतना बारीक नहीं पता होता है, तो मोस्टली जो है ये इसमें 1 ओनली होगा, ठीक है। और वैसे भी 1 और 3 ऑप्शन में नहीं दिया था, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं 1 ओनली के साथ जा सकते थे। और डिमांड है तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल, तो पूछ सकता है कि तिभागा पीजेंट मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। और ये तिभागा पीजेंट जो मूवमेंट हुआ था, इस टाइम पे एक फ्लाउड कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तिभागा मतलब क्या है, 3 भाग,
ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 टू द 1/3, 1/3 वही तिभागा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप वर्ड ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये हमारा अंडर आर्टिकल 253 में लिखा गया। तो उसमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया 100, ठीक है। तो उसमें हमने इंडिया और बांग्लादेश में कुछ अपने लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट थे, वो हम लोगों ने सही की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमने हमारे तरफ से कुछ गांव उस बांग्लादेश में गए और बांग्लादेश के कुछ गांव हमारे साइड आए, तो हमने वेस्ट बंगाल से कोई वो नहीं किया, तो क्वेश्चन वहीं से प्रभावित होकर ये पूछा गया। कंटोर बंडिंग जो है एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। कंटोर बंडिंग जो होता है वो हिली एरियाज में होता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि यूज्ड इन डेजर्ट मार्जिन नहीं, लो फ्लैट पेन नहीं, और लाइबल टू स्प्रेड वीड ग्रोन नहीं, तो हमारा हिली एरियाज में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है अगर ग्रासलैंड में ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिकॉज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वाटर लिमिट्स करता है और फायर, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो लिमिट कर देती हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैनग्रूव्स में होती है, फिर ग्रासलैंड्स में, फिर लेक और ओशंस में, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से गवर्नमेंट ने पीसा एक्ट लाया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में। कौन सा जो है वो सही आइडेंटिफाई नहीं करता है उसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो ये आपको पीसा एक्ट के लिए पूछ सकता है कि कौन सी कमेटी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, ठीक है। और टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ऑटोनॉमस रीजन जो है वो हमारा शेड्यूल 6 में आता है, ठीक है। अगर शेड्यूल 5 की बात करें तो उसमें आता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। अगर इसके बारे में हम और कुछ अगर बात करें तो जो माइनिंग, इसमें पीसा एक्ट के तहत जो माइनिंग हुआ या जो मिनरल्स को जो माइनिंग किया जाएगा वो ग्राम सभा तय करेगा, ठीक है। इसमें ये भी तय किया गया था, आगे इस पर भी क्वेश्चन आया है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन है, शेड्यूल ट्राइब जो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में अथॉरिटी किसे दी गई है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ, तो ये दिया गया है ग्राम सभा को, ठीक है। और ये एक बार इसमें ये पूछ लिया था आखिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पंचायती राज नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। अब पहला कौन सा गाँव था जिसको दिया गया था, या फिर पहला कौन सा ट्राइब था, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाइगस ट्राइब, ठीक है। बाइगस ट्राइब को दिया गया था, ये फर्स्ट ट्राइब बना जिसको ये अधिकार दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेशन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर ऑफ देयर पार्ट्स, कौन कौन सी ई वेस्ट जो है उसको वो रिलीज करता है, ठीक है। तो बेरिलीन, कैडमियम, ठीक है, क्रोमियम, हेप्टेकुलर जो होता है वो एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो इसको हटा के मरकरी, लीड, प्लूटोनियम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये 4 नंबर सिर्फ नहीं होगा। इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो होगा, स्टोरेज होगा सीरियल ग्रेन्स और ऑयल सीड्स का, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज अफ्लाटॉक्सिन्स विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। अफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, अफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है मॉल्ट्स। मॉल्ट्स क्या मतलब? फंगाई जो है उसको प्रोड्यूस करता है, ये आप मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगली बार आए तो आप इसको कर लें। एसिड रेन, एसिड रेन बोलता है कि कॉज बाय पोल्यूटेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बाई, तो कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और अभी जो है आर्टिफिशियल रेन पे शिफ्ट हो गया, क्वेश्चन पूछा है 2025 वाले में हमने कराया है, वहां से आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रियम्बल और डीपीएसपी का, ठीक है। ये हमारे डीपीएससी में अंडर आर्टिकल 38 में दिया हुआ है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अगर पूछे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस आर्टिकल में, अगर अगली बार आर्टिकल ही दे दे तो वहाँ से भी क्वेश्चन होना चाहिए। फिर कह रहा है फूड चेन में जो इकोसिस्टम में है, कौन सी स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही है? फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फीड अपॉन ईच अदर, बिल्कुल सही है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिस, विद इन नहीं होता, इंटर वो विद इन नहीं होता है, इंटर द पॉपुलेशन मतलब एक
पॉपुलेशन, जैसे शेर है, शेर जो है कहीं ना कहीं वो क्या बकरी खाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाई अदर्स, नहीं, फूड चेन जो है इसको नहीं ये बताता है, ठीक है, फूड वेब का काम है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली वन। उसका उससे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, उनके यूज के बारे में बोला गया है, तो कह रहा है कि नॉस्टॉक जो होता है ये क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, फिक्स नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है, और ये बिल्कुल एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, ठीक है। और एग्रीकस जो होता है वो हमारा एक एडिबल मशरूम है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, ये हमें पॉन्ड में मिलता है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो काई होता है उसे हम स्पाइरोगाइरा कहते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, 2 ओनली आंसर होगा इसका। उसके बाद से नाइट्रोजन कौन ऐड करता है टू द सॉइल, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, ठीक है, कोल इंसान जो जलाता है उसमें नाइट्रोजन नहीं निकलता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और डेथ ऑफ वेजिटेशन से जो है वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन जो होता है उससे भी हमारा नाइट्रोजन बनता है, तो 1 और 3 होगा। फिर कह रहा है कि नेशनल पार्क और कौन कौन सी नदी जो है उससे फ्लो होती है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा, ठीक है, उत्तराखंड में है, रामगंगा जो है इससे फ्लो होती है। गंगा जो है वो राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, वहाँ से गंगा नदी से होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क से अगर हम देखें कौन सी नदी जो है वो फ्लो होती है, तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। उसके बाद से दिप्लू, ठीक है, दिप्लू रिवर होती है। उसके बाद से धनसरी, ठीक है, धनसरी रिवर, तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखनी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये हमारे केरला में है, और यहाँ से कौन सी रिवर होती है, तो रिवर का नाम लिख लेते हैं कुंती पूजा रिवर, ठीक है, यहाँ से फ्लो होती है। कावेरी से कौन सा जो है वो, तो वो है हमारा नगरहुक नेशनल पार्क, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से लायन टेल मकाऊ, ठीक है, ये एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है। ये कह रहा है कौन सी स्टेट में ये पाया जाता है उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में पाया जाता है, आंध्रा में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है, देखो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका ये वेस्टर्न साइड पे है, और आंध्रा जो है वो ईस्टर्न साइड पे, तो लैंड टेल मकाओ जो है कूद फान करके इधर घूम सकता है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं, इसीलिए आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसे बस यही जानना था कि इंडिया का मैप आता है कि नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ बुद्धिस्ट रॉक कट केव जो है उन्हें चैत्या बोला जाता है, और दूसरे को जो है बिहारा बोला जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। चैत्या वो है जहाँ पे जो है पूजा पाठ होता है, और बिहारा जो है जहाँ पे मंक लोग रहते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कोई भी उसमें इंडियंस नहीं थे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से साइमन गो बैक का नारा लगा है, ठीक है, तो अभी गांधी जी ने जो बात बोली थी वो किस टाइम पे बोली थी ये पूछ लिया है, तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था ये भी पूछा जा सकता है, तो यूसुफ मेयर अली इनका स्लोगन है ये, ठीक है, स्लोगन क्या दिया था इन्होंने, साइमन गो बैक, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्वाणा, बुद्धिज्म में जो कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा है उससे क्या आप समझते हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स, ठीक है, वही हमारे यहाँ जो है आकि भाई कर्म करो फल की चिंता ना करो, वही सेम सी चीज़ है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको हम लोग अगस्त रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक, अगस्त रिवोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था किसके रिस्पांस में ये पूछ लिया है, तो क्रिप्स मिशन के जो है रिस्पांस में ये लॉन्च हुआ था। वेवल प्लान की अगर हम बात करें तो 1945 में आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस इससे जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वेवल प्लान में क्या क्या बातें बोली गई थी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की गई थी, ठीक है, और जो कि सेपरेट किया जाएगा मुस्लिम के लिए, और हमेशा ध्यान रखना है कि वो शुरू से लेकर अंत तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम डोमिनियो स्टेटस की ही बात तो बोलेंगे, ठीक है, अंग्रेज कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोलेंगे,
ठीक है, तो जहाँ दिखे वो गलत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी जो क्राइसिस हुआ था कंट्री में, इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, वो क्या है, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कौन सा जो है फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो वो हमारा है डीपीएसपी। डीपीएसपी को और भी हम दो नाम से जानते हैं, ठीक है, एक हमारा है वेलफेयर स्टेट, ठीक, और एक है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस एक्ट में आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, कह रहा है कि आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को इन द मैटर्स ऑफ, कौन कौन से मैटर में जो है आरबीआई रेगुलेट करता है, तो कह रहा है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक और वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, ठीक है, चारों ही केसेस में जो है आरबीआई रेगुलेट करता है, और इसीलिए उसको क्या कहा गया, बैंकर्स बैंक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पूछना बताना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें कि वो लोग सेकुलर थे, ठीक है। ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, भाई जब सेकुलर थे तो कहाँ से पैलेसेस एंड टेम्पल होंगे, वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज़, ठीक है, तो हाँ, तो मेल जो डिटीज़ थी उनको भी और फीमेल डिटीज़ को वो लोग वर्शिप करते थे, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, भाई हॉर्स उन तक नहीं पहुंचा हुआ था या उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करते थे, अभी तक हमें एविडेंसेस नहीं मिला है, ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, टू ओनली। उसके बाद से कह रहा है कि बैंक रेट जो है वो अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है। अगर बैंक रेट घट जाएगा मतलब इजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कि डिजीज ट्रांसमिट होंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू टैटूइंग के थ्रू, तो हेपेटाइट्स बी और चाहे बी एड्स जो है ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। और चिकनगुनिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा यहाँ पे, 2 और 3 करेक्ट पूछा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है यूज़ किया जाता है फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है भाई, ये वर्ड अगर मान लो अगली बार इसी को एक्सप्लेन करने को आ गया तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करता है, ठीक है, फॉर आरबीआई अगेंस्ट बिल, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल, स्यूरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस, पिनेंस का मतलब क्या होता है, त्याग, ठीक है, आप त्याग को प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सही है। हर एक ऑब्जेक्ट छोटा सा भी हो उसमें भी क्या होती है, जीवात्मा होती है। कर्मा जो होता है वो एक बैन ऑफ द सॉल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें 3 रत्ना है जैन में, 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म, कौन कौन से हैं, तो पहला है राइट नॉलेज, ठीक है, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। अब इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आपको संस्कृत में बताना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही, और सत्य अहिंसा जो है, और चोरी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ हम संस्कृत के वर्ड जो है लिख दे रहे हैं। अस्त्याय, अस्त्याय का मतलब होता है नो स्टीलिंग, आप चोरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से है अपीर ग्रह, ठीक है, आप प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद से हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य और अहिंसा का पालन करें, ये बेसिक चीज़ है। ये 2 इंपॉर्टेंट थे। अगर पूछ जाता परिग्रह क्या है या अस्त्या क्या है तो ये आप में थोड़ा सा डाउट हो सकता था। बाकी आप इसको जो है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है एक रिजल्टेंट इन द रिएक्शन ऑफ NO2O3 एंड प्रीऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर हम स्मोक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको जो क्लासिकल स्मोक होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, स्मोक प्लस फॉग, इससे मिलके बनता है स्मोक, ठीक है। तो ये देखना है ये कैसे होगा, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है। PM पार्टिकल्स जो होते हैं रिड्यूसिंग इज नेचर,
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। स्मोक होगा, धूल गर्दा होगा और फॉग होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्मोक बनता है। ठीक है, क्लासिकल केस है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स जो रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल कंट्रैक्शन में जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया और हमारा सोडियम हो गया। ठीक है, और आयरन को मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये तीनों जीव हैं वो रिकॉर्ड की मतलब हमारे बॉडी के कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स के लिए यूजफुल होती हैं। कौन सा टर्म जो है वो डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली इज फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, कि उसका जैसे केवल फिजिकल स्पेस ही नहीं ऑक्यूपाई किया है बल्कि ऑर्गेनिज्म ने अपना फंक्शनल रोल भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं, वो डेड एंड डिकेइंग जो पार्टिकल्स होते थे उस पर रहते थे। ठीक है, लेकिन जब जानवरों की डेथ होने लगी, आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा केमिकल हम लोग यूज़ करते थे बफेलोज या काउज में जिसकी वजह से जो हमारे उनकी डेथ होती थी और उसको खाने पे वल्चर्स की डेथ होने लगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके तो उसी को हम बोलते हैं कि फिजिकल और फंक्शनल रोल सबका सोसाइटी में पहले से ही तय है। ठीक है, इकोटोन मतलब क्या होता है? जोन ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, उसे हम लोग इकोटोन बोलते हैं। हैबिटेट में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीएससी में, गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, मतलब इसका होता है अर्थ लाइक हैबिटेट। ठीक है, गोल्डीलॉक जोन हम उसे बोलते हैं कि अर्थ की तरह वहाँ पे टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन हो, सब चीज़ हो ताकि हम वहाँ पे रह सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये हमारा है। 50 क्वेश्चंस हमें करने थे और हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, अब आपको जो है अब आपको क्या करना है? आपको अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको जो है वो कमेंट कहाँ करना है? जब आपको मंच या माइक मिले। अपनी एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है। इस एग्ज़ाम में जितना आप खुद को ऑनेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करोगे वो ज़्यादा बेहतर है। इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, लाइफ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से है फैमिली फर्स्ट, आपको अपनी नीति लानी पड़ेगी और वहाँ से जो है नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे परिवारों से मिलके ही हमारा जो है देश बना है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? ये हमें सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद से शेयर क्या करना है भाई? तो शेयर जो है हमें हैप्पीनेस को शेयर करना है, हमारे सराउंडिंग और जो भी लोग हैं। एक ही अटेम्प्ट लगता है सक्सेस होने के लिए, बाकी अटेम्प्ट में आप लर्न करते रहते हो, सीखते रहते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।